वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान मसरा या प्रखर राजस्थान 2.0 90 दिवसीय कार्य योजना के संबंध में विस्तार से दिशा निर्देश जारी किए गए। किन किन स्टूडेंट्स के लिए कार्यक्रम होगा, किस तारीख से शुरू होगा और क्या क्या इसका टाइम टेबल रहेगा, क्या कौन कौन सी गतिविधियाँ होगी, सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो भी अनुशंसा है उसके अनुसार 5 जुलाई 2021 से निपुण भारत मिशन प्रारंभ किया गया और इसके तहत कक्षा 3 से 8 तक के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसी के संदर्भ में शाला सम्मेलन और AI आधारित टेक्निक ORF यानी ओरल फ्लुएंसी रीडिंग फ्लुएंसी अभी जो आकलन हुआ था, ये आकलन किए जा रहे हैं। अब इस के तौर पे प्रारंभिक स्तर पे विद्यार्थियों के पठन कौशल के विकास हेतु 90 दिवसीय कार्य योजना एक प्रारंभ की गई है और जो 5 सितंबर 2025 यानी आगामी 5 तारीख से शिक्षक दिवस से ये शुरू होगी और नियमित रूप से कार्य होगा और विद्यार्थियों में धारा प्रवाह पठन कौशल का विकास किया जाना है। और इसके तहत क्रमबद्ध रूप से 12 सप्ताह तक जो कार्यक्रम आयोजित होगा, क्या कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम को जो नाम दिया गया है वो है प्रखर राजस्थान 2.0। अब इसमें कौन कौन सी गतिविधियाँ होगी, क्या क्या होगा, तो इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो है कि बच्चे पढ़ लिख सके, चौक पेंसिल वगैरह को पकड़ना शुरू करते हैं लिखने। तो अब जैसे इसमें एक तो विद्यार्थियों के पठन कौशल की प्रभावशीलता विकसित करना, निश्चित समय अवधि में समझ के साथ पढ़ने की संस्कृति विकसित करना और पठन कौशल के अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना, निर्माण करना। इसके अलावा पाठ्य पुस्तकालय जो भी पुस्तकें हैं लाइब्रेरी वगैरह की, उसका भी अधिकतम उपयोग कर सके, ABL किट का भी उपयोग हो। और इसमें जो लक्षित समूह है यानी किस पे टारगेट किया जाएगा, तो कक्षा 3 से 8 तक के वो विद्यार्थी जिन्हें 3 अलग अलग वर्गों में बांटा गया। पहला वर्ग है एक जिसमें विद्यार्थी जिन्हें अक्षरों मात्राओं को पहचानने में कठिनाई आती है, यानी बहुत कम ज्ञान है जिनको, खास करके अक्षर मात्रा भी नहीं पहचान पाते। दूसरे वर्ग में उन विद्यार्थियों को रखा जाएगा जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई आती है, यानी अक्षर और मात्राओं को तो पहचान लेते हैं लेकिन शब्दों को पढ़ने में कठिनाई आती है। और तीसरा वर्ग वो होगा जो विद्यार्थी जो शब्दों को या मात्राओं को तो पढ़ सकते हैं लेकिन वाक्यों को या सरल पाठों को थोड़ा अटक अटक कर पढ़ते हैं, यानी फ्लुएंसी उनमें नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट हैं उनके लिए 1 से 3 के विद्यार्थियों, जो वर्ग 1 से 3 जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए 90 दिवसीय कार्य योजना होगी। अब इसकी समयावधि जो होगी जो 5 सितंबर से लेकर के 5 दिसंबर 2025 तक, यानी 90 दिवस और प्रति दिवस 2 कालांश की इसके लिए अवधि होगी। और इसमें कौन कौन सी सहायक सामग्री होगी, तो बाल साहित्य की पुस्तकें हैं, ABL किट है, कार्य पुस्तिकाएँ जो वर्क बुक वगैरह दी हुई है, भाषा की पुस्तकें, स्थानीय परिवेश में उपलब्ध शिक्षण सामग्री वगैरह जो भी है, स्वनिर्मित सामग्री भी हो सकती है। अब इसमें जो इसका मूल उद्देश्य है इस पठन कौशल कार्यक्रम का कि कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 तक के जो भी विद्यार्थी जिन्हें भाषा को समझने में कठिनाई महसूस होती है, पढ़ने में समझने में, उनके लिए विशेष रूप से कार्यक्रम होगा। और उनको AI आधारित टेक्निक जो ORF है उसके आकलन से ये देखने में आया है कि कक्षा 3 से 8 तक के जो विद्यार्थी है उनमें प्रभावशीलता इस तरह अनुकूल नहीं है, यानी उनकी जो बोलने की फ्लुएंसी है या जो रीडिंग कैपेसिटी है वो अच्छी नहीं है, उनके स्तर की नहीं है। तो उसके लिए सुधार के लिए प्रयास किया जाएगा। अब इसके लिए कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 के लिए 90 दिवसीय जो कार्य योजना होगी उसमें लक्षित समूह कौन सा होगा और उससे क्या क्या अधिगम लक्ष्य होंगे, तो विद्यार्थी जिन्हें अक्षरों और मात्राओं को पहचानने में कठिनाई आ रही है, जैसे पहला वर्ग होगा, उनमें जो इसका लक्ष्य निर्धारित है कि 4-5 शब्दों वाले वाक्यों को वो पढ़ पाते हैं। इसके अलावा शब्दों को पढ़ने में जिनको कठिनाई आती है वो ये पूरा अगर कार्यक्रम होगा तो उसके बाद में सरल पाठों, छोटी कहानियों को आसानी से पढ़ पाएंगे और वाक्यों और पाठों को जो अटक अटक के अभी पढ़ते हैं वो सरल पाठों, कहानियों को उचित गति, भाव या समझ के साथ पढ़ पाएंगे। तो ये लक्ष्य होगा अपेक्षित। अब इसके लिए कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों का मौखिक भाषा स्तर और संख्यात्मक ज्ञान कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों की तुलना में अधिक होता है। तो इस तरीके से क्या क्या इसमें कार्यक्रम होंगे, तो सबसे पहले तो कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 के विद्यार्थी जिन्हें कुछ पढ़ना अगर आता है, पढ़ने की समझ है, उनको पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग करते हुए विकसित किया जाएगा। जो भी धारा प्रवाह पठन क्षमता है उसका विकास किया जाएगा। अब इसके लिए अलग अलग जो वर्ग बनाएंगे जिसमें अक्सर पहचानने, पढ़ने में कठिनाई महसूस करने वाले या अटक अटक जो भी पढ़ते हैं उनके लिए भी गतिविधियाँ होगी। और ये जो कार्यक्रम होगा प्रति कार्य दिवस यानी जितने भी वर्किंग डे होंगे 5 सितंबर से 3 महीने यानी 90 दिन के लिए, उसमें जो 2 कालांश पठन प्रभावशीलता की समझ के लिए प्रत्यक्ष से विद्यालय समय सारणी में निर्धारित किया जाए और इसके लिए शेष 6 कालांश से कक्षा कार्य होगा। तो सामान्य रूप से लास्ट के 2 पीरियड है उनको इसके लिए रख सकते हैं, फिर भी जो भी निर्देश होगी उसके अनुसार कार्य करना होगा। और पठन कौशल के विकास से तो साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना उसकी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा और
90 दिवसीय जो गतिविधियों का क्रियान्वयन है वो 12 सप्ताह का प्लान तैयार करके करना है और उस प्लान के अनुसार ही जो भी कक्षा है उनमें संचालन होगी गतिविधियाँ। अब इसमें ABL किट वगैरह का भी प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी इनको वीडियो वगैरह उनको उपलब्ध कराया जाएगा। अब इसमें 2 तरह के होगा, एक तो AI आधारित ORF होगा, जिसमें अभी जो जैसे स्टूडेंट है वो मोबाइल में कोई भी चीज़ है उसको टेक्स्ट वगैरह उसको पढ़ करके उसको रिकॉर्ड होता है, उसके आधार पर उसकी जो भी टेस्ट होता है। तो इसमें वर्ग अलग अलग वर्ग जैसे विद्यार्थियों के शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर 4 वर्ग निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें पहला वर्ग होगा जिन्हें अक्षर मात्रा में कठिनाई होती है, दूसरा वर्ग होगा जिसमें शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है, तीसरा वो वर्ग होगा जो वाक्यों या सरल वाक्यों को अटक कर पढ़ते हैं, और चौथा वर्ग है जो है विद्यार्थी जो सरल या पाठों को कहानियों को धारा प्रवाह पढ़ और समझ सकते हैं, तो उनके लिए कोई विशेष आवश्यकता नहीं होगी। मेन तो जो वर्ग 1, 2, 3 होगा उनके लिए विशेष है। अब इसमें भी कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 तक अलग अलग पृथक कक्षा शिक्षण तय कालांश में संचालित किए जाए और पृथक प्रभारी नियुक्त किए जाएँ, नामित किए जाए। और उसके अलावा जो भी भाषा शिक्षक है वो अनिवार्य रूप से उनके लिए प्रभारी नामित होंगे। इसके अलावा प्रभारी शिक्षक द्वारा समूह निर्माण के पश्चात समूहवार विद्यार्थियों का प्रकरण अलग अलग पृथक करके उनको पंजिका में संदर्भित किया जाएगा। नहीं एक वर्ग के कौन से, दूसरे वर्ग के कौन से, क्योंकि उनकी अलग अलग कैपेसिटी होगी। कुछ को शब्दों को पहचानने में भी कठिनाई है, कुछ पहचान तो लेते लेकिन वाक्यों को बोलने में कठिनाई है, कुछ है वो वाक्य तो पहचान लेते हैं, शब्द पहचान लेते हैं लेकिन धारा प्रवाह नहीं बोल पाते। तो इसके लिए जो भी साप्ताहिक क्रियान्वयन उसके लिए 12 सप्ताह का जो भी प्लान तैयार होगा। अब इसके लिए 2 से 3 सप्ताह के बाद में जो भी अभ्यास कराया जाएगा उसके बाद में उसका मूल्यांकन वगैरह भी होगा, ताकि उसकी जो भी गति है उसको पता कर सके। और विद्यार्थी के उच्चारण को प्रभावी बनाने के लिए 15 दिवस में या माह में 1-2 दिन डिजिटल माध्यम के माध्यम से उपयोग करके इनको अभ्यास कराया जाएगा। जैसे कि बच्चों से फ़ोन से बच्चों की धारा प्रवाह गति को मापना, आवश्यकता अनुसार समूह में अभ्यास वगैरह देना, तो इस तरह की गतिविधियाँ होगी। अब जो टाइम टेबल रहेगा यानी कार्यक्रम के जो भी प्रमुख चरण रहेंगे, क्रियान्वित होगी, वो कैसे होगी, तो कार्यक्रम का शुभारंभ में 5 सितंबर 2025 से होगा और इसके लिए निदेशालय माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा, समग्र शिक्षा ये सभी उत्तरदायी होंगे। इसके अलावा PO, UCO और CBO का आमुखीकरण जो ऑनलाइन होगा वो 1 सितंबर 2025 को होगा। तो इसके लिए कल VCP रखी गई है 1 तारीख को, तो उसमें सारी इसके बारे में ही जानकारी होगी। इसके बाद में क्लस्टर स्तर पर शिक्षकों का जो आमुखीकरण होगा वो 2 से 3 सितंबर को होगा और ये ब्लॉक लेवल पे होगा, जिला लेवल पे होगा। इसके अलावा विद्यालय स्तर पर मेगा PTM का भी आयोजन किया जाएगा और मेगा PTM में 8 सितंबर को विद्यालय स्तर पर आयोजन होगा। उसके बाद विद्यालय में राष्ट्रीय एकता दिवस या नैतिक शिक्षा दिवस है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा विद्यालय स्तर पे। उसके बाद में पठन कौशल की जो भी गतिविधियों का क्रियान्वयन होगा वो 5 सितंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक यानी 90 दिवसीय ये कार्य योजना है और विद्यालय स्तर पर इसको क्रियान्वित किया जाएगा। इसके दौरान ही बाल अधिकार दिवस यानी कहानी मेला और शिक्षक समुदाय द्वारा विद्यार्थियों को कहानी सुनाना वगैरह ये कार्य होगा 20 नवंबर को विद्यालय स्तर पर होगा। इसके बाद में निपुण मेला परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार गतिविधियों का आयोजन है वो 5 दिसंबर को विद्यालय स्तर पर होगा। यानी इस कार्यक्रम के समापन के तौर पे मेगा PTM है वो 8 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी और जिसमें मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान मसरा के तहत पठन कौशल विकास हेतु 90 दिवसीय कार्य योजना के विस्तार से चर्चा की जाएगी और जो भी मेगा PTM के दौरान विद्यार्थियों के पठन कौशल विकसित हेतु अभिभावकों का जो भी सहयोग होगा प्राप्त करने के लिए उनसे बातचीत वगैरह की जाएगी और सहायक सामग्री वगैरह है, ABL किट वगैरह है, उन सब का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। इसके अलावा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस है, उस पर भी कहानियाँ वगैरह है, छोटी पुस्तकें वगैरह है, बच्चों को बांटी जाएगी। बाल अधिकार या कहानी मेला दिवस है वो 20 नवंबर 2025 को होगा, जिसमें कहानी मेला दिवस के रूप में मनाया जाएगा और जिसमें विद्यार्थियों को कहानियाँ हैं विद्यार्थियों को दादा दादी नाना नानी के द्वारा सुनाई जाए और अभिभावकों को भी कहानी सुनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। तो इसके अलावा जो भी परिषद का जो पत्र क्रमांक है उसके अनुसार जो भी गतिविधियां हैं वो पहले जो निर्देश थे वो 20 नवंबर के स्थान पे अब 5 सितंबर को किया जाना है। तो ये थोड़ी सी इसमें डेट चेंज हुई है। अब इसमें अलग अलग भूमिकाएं है, निदेशालय लेवल पे क्या क्या जिम्मेदारी रहेगी, SIRT की क्या जिम्मेदारी रहेगी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी क्या जिम्मेदारी रहेगी। अपन बात करेंगे कि विद्यालय स्तर पे या PO स्तर पे क्या होगा। तो PO UCO स्तर पे विद्यार्थियों के पठन कौशल के विकास हेतु नियमित रूप से गतिविधियों का आयोजन होगा। दृष्टिबाधित अगर कोई विद्यार्थी है तो उनके लिए अलग से गतिविधियाँ होगी। विद्यार्थियों को पठन सामग्री उपलब्ध कराना वगैरह, अभिभावकों समुदाय से जो भी है सहयोग बना करके जो भी सामग्री वगैरह वो बांटना, विद्यार्थियों को स्थानीय भाषा में पढ़ने के लिए कहानी सुनाने का अवसर प्रदान करना वगैरह। विद्यालय स्तर पे है तो शिक्षक सक्रिय रूप से अपनी दैनिक कक्षाओं के
पठन और संक्रिया संबंधित गतिविधियों को शामिल करें। विद्यार्थियों को विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं, पढ़ने और मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेने के अवसर जो भी प्रदान करेंगे, कहानियाँ सुनाना वगैरह, ये सारा काम इसके दौरान किया जाएगा। ABL किट है, कार्य पुस्तिका वगैरह है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए। विद्यार्थी को पुस्तकें घर ले जाने और परिवार के साथ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, खासकर जो पुस्तकालय की पुस्तकें हैं वो। तो इस तरीके से ये सारा काम होगा। गैर सरकारी जो भी संगठन होंगे, NGO होंगे, वो भी इसमें अपना सहयोग देंगे। तो ये संपूर्ण पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी कि जो भी प्रस्तावित कार्यक्रम, उसके बाद में जब इसका अवलोकन होगा, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान पठन कौशल विकास रीडिंग कैंपेन जो है, उसका अवलोकन पत्र में जो भी अवलोकन करता होंगे वो किस तरीके से अवलोकन करेंगे। वो तो जिस तारीख को अवलोकन करेंगे, विद्यालय का नाम होगा, किस तारीख को होंगे, कक्षा 3 से 8 तक लक्षित समूह कितने विद्यार्थी है, उस दिन उपस्थित कितने थे, 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षक कितने हैं, उपस्थित उस दिन कितने होंगे। उसके बाद में जो भी गतिविधि होगी उसके अनुसार हाँ या ना में इनका मूल्यांकन होगा। और बच्चे हैं वो किस तरीके से, न्यूनतम 5 विद्यार्थियों का मूल्यांकन होगा कि इनको अक्सर पहचानने में कठिनाई होती है या पढ़ने में अटक अटक पढ़ते हैं, या और भी जो भी है उस तरीके से। और इसमें अवलोकनकर्ता और संस्था प्रधान के हस्ताक्षर होंगे। तो ये अवलोकन पत्र हो गया। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी कि किस तरीके से 90 दिवसीय ये जो कार्य योजना है प्रखर राजस्थान 2.0 या मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, इसके बारे में विस्तार से मैंने आपको बता दिया। और ये पूरी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, जहाँ से आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी मसरा कार्यक्रम या प्रखर राजस्थान 2.0 के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।